हेलो फ्रेंड्स, सभी का मेरे YouTube के चैनल में स्वागत है। आज हम एक कथा सुनने जा रहे हैं। ये कथा है उस इंसान की जो विषय सुखों में फंसा हुआ है और जीवन की ढेर सारी प्रतिकूलताओं में भी इन विषय सुखों की प्राप्ति से आनंद का अनुभव कर रहा है और जीवन की प्रतिकूलताओं को नजरअंदाज कर रहा है। जैसे जब कोई व्यक्ति विषय सुखों में इतना खुद को झोंक देता है कि वो जीवन क्या है, जीवन के बारे में, जीवन का मूल ध्येय क्या है, एक शाश्वत सत्य जो मृत्यु है वो कभी ना कभी तो आने वाली है, इसे भूलकर विषयों में फंस जाता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श उसके ऊपर इतने हावी होते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस सब को भूल के वो संसार में जीवन यापन करते रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, पाप करता है, अत्याचार करता है, ये सारी चीजें क्यों करता है? उसके पीछे अगर रूट कॉज देखेंगे तो हम वो सब इन विषयों की पूर्तता के लिए ही ये सब अधर्म करने के लिए प्रेरित होते रहता है। इस रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन पंच विषयों में फंसे हुए आदमी की ये एक कथा है। कथा सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक श्लोक कहा था इस विषयों के बारे में। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। आगे की पंक्तियां मैंने नहीं लिखी है, मैं बोलूंगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस तरह का ये श्लोक है जो कहता है कि विषयों के बारे में ध्यान करने से उसके प्रति अटैचमेंट बढ़ती है, और जब अटैचमेंट बढ़ने के बाद ये विषय सुख, या जिस तरह से हम कहते हैं कि फल की इच्छा करते हुए कोई व्यक्ति कर्म करता है और वो फल उसे अपेक्षित फल उसे प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और एक बार क्रोध उत्पन्न हो गया तो उसका जीवन का नाश किस तरह से होता है इसकी कड़ी उन्होंने बताई थी। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो आगे चलते हैं दोस्तों। एक एनालॉजी के तरह एक रूपक देके इस व्यक्ति के बारे में वर्णन किया हुआ है इस कथा में। कथा की शुरुआत ऐसे होती है, एक व्यक्ति जंगल से जा रहा होता है। जंगल से जाते समय उसके पीछे एक हाथी पड़ जाता है, पागल हाथी जब उसके पीछे पड़ जाता है तो वो उससे बचने के लिए दौड़ना शुरू करता है। दौड़ते 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 उसे एक कुआं नजर आता है, बहुत पुराना कुआं रहता है। तो कुएं में कूद के इस हाथी से बचा जाए ये सोच के वो कुएं में कूद देता है। तो कुएं में कूदते कूदते वो कुएं के आजू बाजू में बहुत पुराना कुआं रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं उसके बाजू में। तो पेड़ की एक लता, एक डाली जो है वो कुएं से नीचे ऐसे झूलती रहती है। तो वो अंदर गिरते गिरते उस डाली को पकड़ लेता है। जब वो उस डाली को पकड़ लेता है, नीचे की ओर जब देखता है, नजर जाती है तो नीचे सारे काले सांप रहते हैं। ये उस डाली को पकड़ा हुआ है। ऊपर देखता है तो मधुमक्खी का छत्ता दिखता है। यानी प्रतिकूलताएं देखो। जब ये पहले ही मुसीबत में, ऊपर हाथी है, हाथी जो उसको मारना चाहता है, वो पागल हाथी है, उससे बचने के लिए कुएं में कूद दिया तो डाली को पकड़ के डाली के सहारे लटकता हुआ नीचे देख रहा है तो सांप है, इधर देख रहा है तो मधुमक्खी का छत्ता है। इतना ही कम नहीं था तो 2 चूहे है इधर। 2 चूहे क्या कर रहे हैं, इस डाली को कंटिन्यूअसली काट रहे हैं। एक सफेद चूहा है और एक काला चूहा है। ये सफेद चूहा और काला चूहा कंटिन्यूअसली इस लता को, इस डाली को
काटने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की इसकी अवस्था है। इन सारी प्रतिकूलताओं में भी इस मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद गिर रहा है, ये शहद का उसको शहद चख के आनंद प्राप्त कर रहा है। जैसे जैसे बूंद बूंद शहद इसके मुंह में टपक रहा है, ये उससे आनंद प्राप्त कर रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये जो व्यक्ति है इतनी प्रतिकूलताओं में घिरा हुआ है, फिर भी इस मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद टपक रहा है, नीचे मौत है, ऊपर मौत है, इतने मौत में घिरा हुआ रहते हुए भी इस विषय वासना में फंसा हुआ है। यही स्टोरी का इसेंस है कि व्यक्ति को पता है कि वो चारों ओर से मौत से घिरा हुआ है, एक दिन सबको जाना है। देयर इज ओनली वन एटर्नल ट्रुथ, दैट इज डेथ। डेथ इज सर्टन, लाइफ इज मिरेकल। इतना सब पता रहते हुए भी इन विषयों की तृप्ति के पीछे भागता रहता है। तो इसकी हालत बताने के लिए ही ये सब एनालॉजी दी गई है। इसमें अभी एक एक एनालॉजी किस किस चीज की है ये देखिए। ये जो काला सांप है, इसका मीनिंग है मौत, जो कि कभी ना कभी हर किसी को आने वाली है। बाद में ये जो डाली है, ये डाली का मतलब है कि उसका जीवन, उसका लाइफ स्पैन, वो उसे उस लाइफ स्पैन को यानी उस डोर को जो है काला चूहा और सफेद चूहा कंटिन्यूअसली काट रहे हैं। मतलब काला चूहा यानी सफेद चूहा क्या है, दिन और रात। सफेद चूहा यानी दिन, काला चूहा यानी रात। ये दो चूहे जो है इसकी जीवन की डोर को हर समय काट रहे हैं। इतनी सारी प्रतिकूलता में भी ये व्यक्ति विषय सुख यानी शहद की बूंदे जो है इनका मजा ले रहा है। ये जो मजा है, इस मजा को ही वो जीवन समझ रहा है। लेकिन जीवन का एक शाश्वत सत्य क्या है, वो मृत्यु है। कभी ना कभी तो इसकी ये जो डाल है ये टूटने वाली है, टूट कर ये उसमें गिरने वाला है। एट द सेम टाइम एक व्यक्ति ऊपर की तरफ ऐसे ही एक हाथी को अपने वश में करके उस हाथी के ऊपर आरूढ़ होके जाता हुआ उसको दिखता है। तो उस हाथी का मतलब, उस व्यक्ति और उस हाथी का मतलब है कि उसने अपने विषयों के ऊपर, अपने रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन इनसेंस प्लेजर्स के ऊपर काबू पा लिया है। सारे उसके सेंस प्लेजर, सेंसेस क्या है उसके कंट्रोल में है, वो सेंसेस के कंट्रोल में नहीं है, सेंसेस उसके कंट्रोल में है। और इन विषय सुखों को कंट्रोल में रख के जो जीवन यापन करता है वही मोक्ष प्राप्ति के लिए पात्र बनता है। और इसी का ही रूपक उन्होंने दिया है कि जो व्यक्ति अपने विषय सुखों को नियंत्रित रखते हुए अलिप्त भाव से जीवन जी रहा है वो मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। तो इस तरह का ये एनालॉजिकल एनेक्डोट और एक छोटी सी स्टोरी थी दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी को ये बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सारी जगह पे इस स्टोरी को अलग अलग तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मैंने हमारे गुरुजी और 2-4 जगह से ये सुनकर इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। कई जगह पे इसके अलग अलग मतलब गलत अर्थ भी या फिर विपरीत अर्थ बताए हुए हैं। तो ये तार्किक रूप से इस स्टोरी का एक उचित अर्थ लगता है, इसलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। थैंक यू, धन्यवाद।